तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम सी प्रोग्रामिंग है, उसका यूनिट फर्स्ट जिसका नाम एरे, वो से स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू एरे। एरे क्या होता है, कैसे उसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि एरे क्या होता था। यहाँ पे देखिए, एरे इज एन कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर एट अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि जो सिंपल वेरिएबल हमने देखा था पिछले सेमेस्टर में, यानी सेमेस्टर फर्स्ट में, कि जो सिंपल वेरिएबल होते हैं हम उन्हें डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं। फिर उस वेरिएबल का नाम, कुछ भी नाम हम लिख सकते हैं उस वेरिएबल का नाम, और उसमें जो भी वैल्यू हमें असाइन करनी है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके जो वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दिक्कत क्या थी कि एक वेरिएबल में हम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर पाते थे उस समय। यानी कि हमें बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करना है तो अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते थे। तो जिसका सोल्यूशन आया एरे। तो एरे क्या है, सिंपली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ डेटा कह सकते हैं, जिसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, पहले सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे हम, और उस एरे का नाम वही जैसे वेरिएबल का नाम होता था वैसे ही एरे का नाम हो जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा, बस इसमें एक साइज हम स्पेसिफाई करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे मान लीजिए इस वेरिएबल अभी कहते हैं, अभी के लिए इसको मान लीजिए वेरिएबल नाम है, इसमें हम 5 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 स्पेसिफाई करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, अब ये एरे बन चुका है, यानी कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो चुका है, जिसमें हम 5 अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इससे स्टोर करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सारी लिखेंगे, यानी कि 5 अलग अलग वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई भी 5 वैल्यू, एक हो गया, फिर कॉमा करके फिर जितनी भी अलग अलग वैल्यूज हैं हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये नम नाम का एरे है, ये अब एरे कहलाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर दिया 5। और ये एरे का सिंटेक्स है जिसका डेटा टाइप इंट है, यानी कि ये जो एरे है इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। और सबसे ध्यान देने की बात यह है कि जितनी भी अलग अलग वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है, चौथी वैल्यू है, पांचवी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू का डेटा टाइप जो होगा वो सेम होगा। जो कि हमने फीचर में देखा था इसके, एरे स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप यानी सेम डेटा टाइप। यानी कि ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, यानी कि जो हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे वही वैल्यू स्टोर करेंगे। दूसरा फीचर क्या था, एलिमेंट स्टोर इन ए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था पिछली वीडियो में कि मेमोरी में जो होंगी ये सारी वैल्यू एक के साथ एक स्टोर होंगी, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होगा, लोकेशन इनका रैंडम नहीं होगा। इसके बाद देखिए तीसरा फीचर है, दे अलाउ रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट्स यूजिंग एन इंडेक्स। तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे जो नॉर्मल वेरिएबल होता था, कोई भी इंट डेटा टाइप मान लीजिए ले लेते हैं, और कोई भी एन नाम का वेरिएबल है जिसमें 5 है, तो इसको हम एक्सेस करते थे डायरेक्ट एन वेरिएबल का नाम यूज करके। अब हमें एक्सेस करना है किसी स्पेसिफिक वैल्यू को इस एरे के अंदर की, तो हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि नम नम एक वेरिएबल तो रहा नहीं, अब एक एरे बन चुका है। मतलब यहाँ पे एक एरे है जिसमें 5 अलग अलग तरह की वैल्यू है, चाहे तो आप और भी ज्यादा दे सकते हैं। तो हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है तो ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, दे अलाउ रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट्स यूजिंग एन इंडेक्स। तो इंडेक्स के थ्रू हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस का मतलब किसी भी एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमें ये वाला 7 वाला जो एलिमेंट है इसे एक्सेस करना है, तो हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स उस पोजीशन ऑफ नंबर को बताता है, यानी कि उस एरे में कौन सी पोजीशन पे वो नंबर या एलिमेंट स्टोर है उसको बताता है। जैसे जो सबसे पहला एलिमेंट 2 है, इसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट होगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एरे में। फिर ये जो दूसरा एलिमेंट 3 है, इसकी इंडेक्स हो जाएगा 1, फिर ये वाला 2 हो जाएगा इसका इंडेक्स, और इसका हो जाएगा 3, और इसका लास्ट वाले का 4 इंडेक्स हो जाएगा। यानी कि ये इंडेक्स नंबर है, यानी कि कौन सी पोजीशन पे ये एलिमेंट स्टोर है। तो अब हमें 7 को एक्सेस करना है, मान लीजिए प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे और परसेंट ही लगाएंगे क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, और कॉमा, एरे का नाम क्या है, नम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स को लिखेंगे जिस इंडेक्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो अभी 7 किस इंडेक्स पे, यहाँ पे देखिए 3 पे है, तो हम इसके अंदर 3 लिखेंगे। तो क्या होगा, जो नम जो एरे है, नम नाम की एरे है, उसके 3 इंडेक्स पे जो नंबर रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो आपको 7 प्रिंट होता हुआ दिखेगा।
तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। अभी फीचर हमने अभी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है। देखिए चौथा फीचर क्या है, एरे हैव अ फिक्स साइज वंस डिक्लेयर। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं नम वेरिएबल नम एरे को और इसमें साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं 5, तो ये फिक्स हो गया, यानी कि अब इस नम नाम के एरे में 5 से ज्यादा एलिमेंट हम स्टोर नहीं कर सकते रन टाइम में। वो बात की बात है कि फंक्शन का यूज करके करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फिक्स साइज है जब एक बार डिक्लेयर हो चुका है तो। यानी कि 5 इसे हमने डिक्लेयर कर दिया तो 5 से ज्यादा नंबर इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते, साइज इसकी फिक्स हो जाएगी पूरे हमारे प्रोग्राम में। तो ये है फीचर्स। वन डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, यही जो हमने देखा एग्जांपल, वो सारे वन डायमेंशनल एरे हैं। वन डायमेंशनल एरे इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर सीक्वेंशियली इन मेमोरी। सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं, जैसा कि हमने बताया। कुछ मिलता जुलता इससे है, कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन से ही सीक्वेंशियली एक साथ स्टोर होते हैं एक सीक्वेंस में। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं वन डायमेंशनल एरे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बताया डेटा टाइप लिखते हैं इंट, फिर उसके बाद एरे का नाम, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं नाम, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस एरे की साइज, यानी कि जितने एलिमेंट हम उसमें स्टोर कराना चाहते हैं वो साइज। यहाँ पे देखिए 10 है, यानी कि ये जो ARR नाम की एरे है इसमें 10 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप के। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, इतनी जो इसकी साइज होगी उतनी मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी। डिक्लेरेशन का बस इतना ही मतलब होता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट आता है इनिशियलाइजेशन, यानी कि हम उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना, उसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो इतना तो डिक्लेरेशन में हमने देखा था। यहाँ पे इंट, फिर एरे का नाम, फिर साइज। यहाँ पे साइज 5 है। अब देखिए इसमें इनिशियलाइज कर दिया गया है 5 अलग अलग वैल्यूज को, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, देख सकते हैं आप यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर वो 5 अलग अलग वैल्यू को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब देखिए एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इफ सम एलिमेंट्स आर ओमिटेड दे आर इनिशियलाइज्ड टू 0। तो ये इसका क्या मतलब है, यानी कि हमने डिक्लेयर तो कर दिया है एरे की साइज 5 को, लेकिन हम उसमें 2 ही एलिमेंट स्टोर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, तो बाकी के 3 जो मेमोरी लोकेशन होंगे उनकी मेमोरी तो एलोकेट हो चुकी है, और जब हम उसमें इनिशियलाइज नहीं करेंगे कोई वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यू जो हो जाएगी बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी। यानी कि डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है, इसको समझने वाली बात ये है कि हमने जब 5 एरे साइज डिक्लेयर किया तो 5 अलग अलग एलिमेंट्स के लिए मेमोरी में वो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, यानी कि रिजर्व हो जाएगी हमारे प्रोग्राम के लिए। और जब हम इनिशियलाइज करेंगे उस वैल्यू को तो वो सारी स्टोर होती जाएंगी। तो इस वाले केस में हमने 2 ही वैल्यू इनिशियलाइज किए, तो इसमें पहले वाले में 10 आ जाएगा, दूसरे वाले में 20 आ जाएगा, और बाकी जो बचेंगी उसमें बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। तो यहाँ पे जब हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो हम 0 प्रिंट होता हुआ दिखेगा। इंडेक्स इसका 0 है, इसका 1, 2, 3 और 4। तो हम चाहेंगे कि 4 इंडेक्स पे कोई नंबर इस एरे में कौन सा नंबर है, तो हम जब प्रिंट करेंगे तो 0 प्रिंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कोई नंबर हमने इनिशियलाइज नहीं किया इसमें। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। एक्सेस कैसे करते हैं हमने बताया है कि एलिमेंट्स इन एरे कैन बी एक्सेस यूजिंग देयर इंडेक्स, यानी कि एरे को हमें 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू से एक्सेस करना है तो एरे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स नंबर को लिखेंगे तो हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। ये एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट। अब डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले एक्सेस वही सेम बात है, मतलब सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं हम एरे में जितने भी नंबर हैं, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले डिस्प्ले करने का सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या कहते हैं, इंडेक्स के इंडेक्स नंबर के थ्रू ही हम एक्सेस कर पाते हैं, तो इंडेक्स नंबर को यूज करना ही पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए। तो एरे मान लेते हैं, कोई एक एरे है यहाँ पे, इसकी साइज 5 है, यानी कि इसमें 5 एलिमेंट हैं अलग अलग। कोई भी ले लेते हैं नंबर 3, 2, 5, 7, 8। तो ये एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, यानी कि इसकी साइज 5 है, और इसका नाम क्या है, ARR। ARR यहाँ पे एग्जांपल में भी लिया गया है। तो इस एरे का नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा और डिक्लेयर भी कर देते हैं इसको लिए, इंट ARR, जिसकी साइज है 5। इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो 0 इंडेक्स पे देखिए ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, और ये 4 पे इंडेक्स पे ये है। हम चाहते हैं एक ही बार में सारे जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे प्रिंट हो जाए, यानी 3, 2, 5, 7, 8 प्रिंट हो जाए। तो कैसे करेंगे, या तो हम बारी बारी से प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके एक एक इंडेक्स नंबर को पास करेंगे, यानी कि प्रिंटफ ARR 0 करेंगे, फिर दूसरी लाइन में प्रिंटफ ARR, यहाँ पे इंडेक्स 1 पे कौन सा एलिमेंट है उसे प्रिंट करेंगे, फिर तीसरी लाइन में प्रिंटफ ARR यहाँ पे 2। तो ऐसे जब देखेंगे आप बहुत बड़ी एरे होगी, यानी कि
50-100 नंबर के एरे होंगे तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। प्रिंटफ ARR इंडेक्स 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लूप लूप पढ़ा है फॉर लूप के बारे में। तो उसमें क्या होता है, हम आइट्रेशन करेंगे जीरो से लेके जितनी उसकी साइज है वहां तक। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी साइज 5 है, इस एरे की साइज तो 5 है, 5 एलिमेंट्स है तो इसकी साइज 5 हो जाएगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एरे की साइज यही होती है जो इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। तो इस एरे की साइज 5 है यानी कि 5 एलिमेंट है, तो हम इसको जीरो से लेके 5 तक आइटरेट करेंगे। 5 तक नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो लास्ट इंडेक्स है वो साइज -1 है। यहाँ पे देखिए 4 है। कोई भी एरे होगी जिसका साइज 10 होगा तो उसका लास्ट इंडेक्स जो होगा वो होगा 9। आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्योंकि इसमें देखिए 5 एलिमेंट्स हैं यानी कि साइज 5 है, लेकिन इसका लास्ट इंडेक्स जो है वो है 4। तो हम फॉर लूप को जीरो से स्टार्ट करेंगे और जो भी एरे की साइज होगी उससे -1। तो यहाँ पे 5 है तो 5 -1 हो जाएगा 4। 4 तक आइटरेट करेंगे और हर एक आइटरेशन में उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वही बात की जा रही है। फॉर लूप चलाया जा रहा है आई इक्वल टू जीरो से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन 5। तो यहाँ पे लेस देन है यानी कि ये 4 तक ही आइटरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लेस देन जब कंडीशन ट्रू होगी तब तक चलेगा, क्योंकि जब 5 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हर एक आइटरेशन में आई की वैल्यू 1 बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की गई है। तो यहाँ पे देखिए जब इसके अंदर आएगा लूप तो प्रिंट ऑफ करेगा ARR, यानी कि एरे आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो जीरो इंडेक्स पे क्या नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ से बढ़ेगी, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 0 से, 0 पहले थी अब प्लस प्लस होके यानी कि इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू नहीं बस लेस देन चेक करेंगे तो कंडीशन फिर से ट्रू होगी। अब ARR आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ARR 1 यानी 1 इंडेक्स पे जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा 2। ऐसे ही आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2, और फिर 2 वाले इंडेक्स पे जो नंबर होगा यानी कि यहाँ पे 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 इंडेक्स पे देखिए 7 है तो 7 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 इंडेक्स पे देखिए 8 है तो 8 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, तो आई 5 से छोटा तो है नहीं तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये सारे नंबर हम डिस्प्ले कर चुके होंगे। तो ये है सिंपल सा डिस्प्ले करने का कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं, और प्रोग्राम बनाने से पहले एक चीज और हमें सीखनी है आज कि हम ये जो एरे में जो एलिमेंट्स है उसको तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम में इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, तो उसे यूजर से कैसे इनपुट कराएंगे, यानी कि रन टाइम में यूजर से वो नंबर कैसे इनपुट कराएंगे वो भी हम सीखेंगे आज इसी वीडियो में। तो प्रोग्राम रन कराने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राउजर ओपन करते हैं और सर्च करते हैं जीडीबी कंपाइलर। जीडीबी कंपाइलर सर्च करेंगे या सिर्फ जीडीबी सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी onlinegdb.com नाम से। तो इस पे आप अपने प्रोग्राम को ऑनलाइन रन करा सकते हैं। ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप ओपन करेंगे तो ये साइड बार को आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ टॉप राइट कॉर्नर से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जब आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे इतना पहले से बना हुआ कोड दिखेगा। आप चाहे तो इसको पूरा इरेज कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसी में लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरे को डिस्प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। किस लिए यूज करते हैं, स्कैनअप और प्रिंटअप जैसे फंक्शन जो होते हैं इसी हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं, इसीलिए हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं विथ रिटर्न टाइप इंट। तो रिटर्न टाइप इंट है यानी कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो हम लास्ट में रिटर्न कर देते हैं 0 और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो हमें डिक्लेयर करना है एक एरे। तो एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले उसका डेटा टाइप हम ले लेते हैं इंट, फिर एरे का नाम कुछ भी ले लेते हैं, ARR ले लेते हैं या फिर नम ले लेते हैं, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसमें हम साइज डिक्लेयर करते हैं 5। आप चाहे तो कुछ भी साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। तो कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं 2 1 3 2 4 7 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 5 एलिमेंट्स या 5 नंबर्स को ले लिया है और इस एरे नम नाम के एरे में इनिशियलाइज कर दिया। तो अब तो ये इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर है उसे प्रिंट करें, तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे %d और नम एरे, फिर इसमें इंडेक्स पास करेंगे फर्स्ट इंडेक्स यानी कि जीरो इंडेक्स पे पहला एलिमेंट जो होता है जीरो इंडेक्स पे होता है उसे हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप रन करा देंगे अपने प्रोग्राम को।
तो यहाँ पे देखिए 3 प्रिंट होके आ चुका है, यानी कि जो नम नाम की एरे है उसमें जीरो इंडेक्स पे जो नंबर है वो हमने प्रिंट किया है, तो जीरो पे क्या है 3 है, वो प्रिंट होके आ चुका है। ऐसे ही जो फर्स्ट इंडेक्स पे हम उसे भी प्रिंट कर सकते हैं, परसेंट डी, और एरे का नाम और इंडेक्स 1, और इसे हम प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए अब 3 और 2 दोनों प्रिंट होगा, यानी कि ये वाला जीरो इंडेक्स पे ये 3 प्रिंट होगा, फिर 1 इंडेक्स पे 2, दोनों देखिए प्रिंट होके आ चुका है। हम चाहे तो स्लैश एन का यूज करके न्यू लाइन पे प्रिंट कर सकते हैं। तो स्लैश एन इस पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यू लाइन में हमने प्रिंट कर दिया। आप चाहे तो सारा ऐसे एक एक एलिमेंट को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आई को जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक जाएगा, इसकी साइज क्या है, इसकी साइज 5 है, तो हम 5 तक ले जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट ऑफ परसेंट डी स्लैश एन लगा देते हैं यहाँ पे न्यू लाइन के लिए, और इसमें हम आई को पास करेंगे, जो आई की वैल्यू हमेशा हर एक आइटरेशन में बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके आ चुके हैं, 3 2 5 7 9। अब देख लेते हैं जब हम इसमें कम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे तब क्या होगा। अभी हमने यहाँ पे बस दो ही नंबर को इनिशियलाइज किया, लेकिन साइज 5 है, तब देखिए क्या होता है। देखिए हमने जैसा पढ़ा था कि जो हम लोग इनिशियलाइज नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो हो चुका है। हमने एक और नंबर को 3 नंबर इनिशियलाइज कर दिया और बाकी दो को खाली रखा है, तो उसमें जीरो इनिशियलाइज हो चुका है। और देख लेते हैं एक दो नंबर करके। तो यहाँ पे पांचों के पांचों नंबर हमने इनिशियलाइज कर दिए हैं, और उसे प्रिंट करा के देखेंगे तो पांचों नंबर प्रिंट होके आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा नंबर प्रिंट करते हैं साइज से इससे ज्यादा, क्योंकि साइज इसकी एरे की 5 है, लेकिन हमने यहाँ पे 6 नंबर को डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए एक एरर आ चुका है। एरर क्या है, एक्सेस एलिमेंट्स इन द एरे इनिशियलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे एक वार्निंग आई है, क्योंकि एरे की साइज हमने 5 डिक्लेयर किया है, लेकिन हमने इस इनिशियलाइज इसमें 6 कर दिया है, तो ये ऐसी आपको वार्निंग देखने को मिलेगी। अब एक्सेस करना चाहें तो क्या होगा, एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो छठा एलिमेंट है इसमें एक रैंडम नंबर आ चुका है, क्योंकि साइज हमने उसकी 5 डिक्लेयर किया है, लेकिन एक्सेस करना चाहते हैं 6 पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक गार्बेज वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये तो हो गया सिंपल जो हमने इनिशियलाइज किए थे ऐसे नंबर। अब देखते हैं यूजर से कैसे इनपुट कराएंगे किसी भी एरे में नंबर्स को। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो सिंपल वेरिएबल्स होते थे उसमें हम कैसे इनपुट कराते थे। तो सबसे पहले उसमें हम डिक्लेयर करते थे कोई भी नंबर, और स्कैनफ फंक्शन का यूज करते थे। उससे पहले हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके एक यूजर को मैसेज देते थे, इंटर एनी नंबर। और उसके उसके बाद क्या करते थे, हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते थे, और उस नंबर में हम उस वैल्यू को स्टोर करा लेते थे जो यूजर ने इनपुट किया है, और उसे हम बाद में कुछ भी ऑपरेशन या प्रिंट करके देख सकते थे। नंबर इज परसेंट डी यहाँ पे करके, यहाँ पे उस नंबर को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने किया क्या है, सबसे पहले एक नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, फिर यूजर को मैसेज दिया इंटर एनी नंबर, और जब वो यूजर इंटर करेगा कोई नंबर उसको हमने नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया यहाँ पे, और दूसरी लाइन उसके बाद उसे प्रिंट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, इंटर एनी नंबर। तो यहाँ कोई नंबर इंटर करते हैं, हमने 22 इंटर किया और इंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे नंबर इज 22 प्रिंट होके आ चुका है। तो सिंपल वेरिएबल को हम लोग यूजर से कैसे इनपुट लेते थे नंबर, ये प्रोग्राम था। अब हम चाहते हैं कोई एरे में जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम कैसे इनपुट करेंगे यूजर से, वो देखिए हम। तो एरे क्या होती है, सिंपल हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज को डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये हो गया एक एरे हमारा। ये अब सिंपल वेरिएबल नहीं रहा, अब एक एरे बन चुका है जिसमें हम 5 अलग अलग नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। हम मैसेज को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इंटर एनी 5 नंबर्स लिख देते हैं यहाँ पे, इंटर एनी 5 नंबर्स। और अब ये थोड़ा सा हम हटा देते हैं, अब यहाँ से देखने वाली बात है। तो यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया है नम 5 नाम से, यानी कि जिसकी साइज 5 है। एरे का नाम है नम, NUM। और यहाँ पे हमने मैसेज दिया इंटर एनी 5 नंबर।
अब इसे कैसे इनपुट कराएंगे देखिए, इसको भी सिंपली हम वैसे ही करते हैं, स्कैन ऑफ %d m% नम, और कौन से इंडेक्स पे हम उस नंबर को स्टोर कराना चाहते हैं उसे हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, यानी 0 इंडेक्स पे स्पेसिफाई कराना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं उसको, प्रिंट नंबर इज, और उस इंडेक्स वाले नंबर को हम प्रिंट करा सकते हैं ऐसे ही, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए इसे रन करा के देखते हैं। इंटर एनी 5 नंबर, तो अभी तो फिलहाल हमने एक ही स्कैन फंक्शन यूज किया एक ही इंडेक्स के लिए, तो हम एक ही नंबर इनपुट करते हैं यहाँ पे 3, और इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर इज 3। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए जो नाम की एरे हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी थी 5 साइज, जिसकी साइज 5 थी, उसमें 5 नंबर्स स्टोर करने की स्टोरेज थी, जगह थी, लेकिन हमने बस 0 इंडेक्स पे स्कैन फंक्शन का यूज किया और उस नंबर को स्टोर करा लिया और उसे प्रिंट करा लिया। तो ऐसे ही आपको सारे इंडेक्स के लिए स्कैन अप करना पड़ेगा। तो सारे इंडेक्स के लिए अलग अलग लाइन लिखने से अच्छा हम फॉर लूप का यहाँ पे भी यूज करें, तो यहाँ पे भी हम फॉर लूप का यूज करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और आई इक्वल टू लेस देन जाएंगे जितनी उसकी साइज है, यानी कि 5 तक जाएंगे, और आई प्लस प्लस, और स्कैन ऑफ यहाँ कराएंगे इसके अंदर %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज हैं m%, और नम यहाँ पे आई को पास करेंगे यानी इंडेक्स को। अब देखिए क्या होगा, इंटर एनी 5 नंबर, आप जब तक 5 नंबर इंटर नहीं कर देंगे, यानी कि लूप 5 बार चलेगा, जब तक 5 नंबर इंटर नहीं हो जाएंगे तब तक नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर को प्रेस किया 3 और इंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पे अभी भी इनपुट के लिए ऐसा ब्लिंक हो गया आ रहा है, यानी कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। जब तक ये 5 बार ये लूप नहीं चलेगा तब तक ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा, और उसके बाद ये वाली लाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, यानी कि हमें 5 नंबर इनपुट करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे 3 हमने फिर से दे दिया, चाहे तो 2 दे दीजिए, 4 5 दे दीजिए, 7 दे दीजिए, और 8 दे दीजिए। यहाँ पे देखिए हमने 5 नंबर को इनपुट करा लिया है, यानी कि स्कैनर फंक्शन ये फॉर लूप 5 बार चल चुका है। अब ये 1 2 3 4 और 5, अब जब हम इंटर करेंगे तो उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमने जब इंटर प्रेस किया तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, और इसमें क्या प्रिंट हुआ है, नंबर एरे जो है, नम एरे है, उसका 0 इंडेक्स पे जो नंबर है वो प्रिंट हुआ। तो 0 पे कौन सा था जो हमने सबसे पहले स्कैनअप में इनपुट कराया था, वो था 3, वो 3 प्रिंट होके आ चुका है। तो आप इनपुट कराने के लिए स्पेस का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हमने एक नंबर इनपुट किया, अब स्पेस करके दूसरा नंबर इनपुट कर सकते हैं, तीसरा नंबर कर सकते हैं, चौथा नंबर कर सकते हैं, पांचवा नंबर कर सकते हैं। अब इंटर प्रेस करेंगे तो जो जीरो इंडेक्स पे 2 है वो प्रिंट होके आ चुका है। तो ऐसे हम यूजर से इनपुट करते हैं। अब सारे नंबर्स को आप फॉर लूप से प्रिंट कर या डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसा कि हमने सीखा है पिछले प्रोग्राम में कि कैसे हम सारे नंबर्स को एक साथ प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रिंट %d /n लगाते हैं न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे हम नाम आई यानी कि इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास करेंगे उस फॉर लूप की मदद से। आई की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी तो ऐसे प्रिंट होता जाएगा। हम इसे इरेज कर देते हैं, इससे कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हम अब यहाँ पे 5 नंबर को कोई भी रैंडम नंबर इनपुट करते हैं, स्पेस से सेपरेट करेंगे। हम यहाँ पे 5 नंबर इनपुट कर दिया और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए पांचों के पांचों नंबर प्रिंट होके आ चुके हैं। तो ऐसे हम यूजर से इनपुट लेंगे सारे नंबर्स को। तो इस तरीके से हम किसी भी एरे में यूजर से नंबर्स को इनपुट कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले उस एरे को डिक्लेयर करेंगे विथ साइज, यानी कि जो एरे की साइज होगी वो, फिर प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके यूजर को मैसेज देंगे इंटर एनी 5 नंबर, फिर उसके बाद फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम लोग स्कैनर कराएंगे वो पांचों के पांचों नंबर, या फिर जो भी साइज होगी एरे की उसको हम इनपुट कराएंगे। उसके बाद जो भी ऑपरेशन करना है हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने उस पांचों नंबर को डिस्प्ले किया है, आप चाहे तो जो भी करना है वो कर सकते हैं, या फिर सम कर सकते हैं पांचों नंबर्स का, वो भी बहुत ईजी है। यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट स्टॉप करेंगे, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम नाम से, तो इसमें जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं सेफ्टी के लिए। और इसमें क्या करेंगे, हम हर एक आइट्रेशन में क्या करेंगे, सम की वैल्यू पहले 0 है तो सम इक्वल टू सम प्लस करेंगे एरे वाले नंबर को। यहाँ पे देखिए एरे वाले नंबर को हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया है, और इसे हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट सम ऑफ
परसेंट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सम वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। चलिए इसे रन करा के देखते हैं। सबसे पहले 5 नंबर कोई भी हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, स्पेस बार से हम सेपरेट करेंगे सारी वैल्यूज को। पहला नंबर 11 है, सिंपल छोटा छोटा नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 और हम इंटर बटन प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सम ऑफ एरे 15 प्रिंट होके आ चुका है, यानी कि जो एरे में सारे नंबर्स हैं उनको यहाँ पे सम वाले वेरिएबल में स्टोर कराया गया है, ऐड करके हर एक आइटरेशन में। फर्स्ट आइटरेशन में जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर होगा वो आएगा, वो सम नम के वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। पहले सम 0 है और उसमें जो पहला नंबर 1 है वो ऐड होके 1 हो जाएगा, यानी कि सम की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। फिर दूसरे आइटरेशन में यहाँ पे दूसरे इंडेक्स पे देखिए आई की वैल्यू 1 पे, इंडेक्स 1 पे यहाँ पे 2 नंबर है, 2 है, तो वो 2 पिछले वाले सम की वैल्यू 1 थी, उसमें प्लस होके 3 हो जाएगा। ऐसे आइटरेशन में सम होके 15 हो जाएगा, यानी कि सारे नंबर ऐड हो जाएगा। तो यह है सिंपल प्रोग्राम एडिशन का। तो ये था वीडियो, कैसे यूजर्स इनपुट करेंगे एरे में कोई भी नंबर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे है सॉर्टिंग एरे। सॉर्टिंग एरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सॉर्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि कैसे हम किसी एरे को अरेंज करेंगे पर्टिकुलर ऑर्डर में, या फिर असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।